अच्छा आप बच्चों इस तरह करो, ऑन 31 दिसंबर 2018, अच्छा सॉरी 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 मादरत, ओपनिंग बैलेंसेस भी तो दिए हैं ना उसने। ओके यार देखो ना, ये 1.5 मार्क्स इसका यार। जी बताएं। 240 बिल्डिंग का, और इधर इक्विपमेंट, इसकी डेप्रीसिएशन बताएं। इसकी 60, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है भाई। ये रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन है ना, रुपीज इन, और ठीक है। लो बच्चों अब जरा हिम्मत करनी है जरा जी। अब जरा बताओ बच्चों, अब पढ़े जरा ट्रांजैक्शन, पढ़े जरा ट्रांजैक्शन, पढ़े जरा ट्रांजैक्शन, पढ़े बच्चों ट्रांजैक्शन, पढ़े जरा जी। पढ़ ले ट्रांजैक्शन पढ़े ना, ट्रांजैक्शन पढ़े। आपको डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग करनी पड़ेगी यार, लाजमी करनी पड़ेगी। डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग लाजमी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना जी। कर लें, करें जी। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 करें बच्चों। डेट डिस्क्रिप्शन बिल्डिंग और इधर क्या आएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस। गुड गुड हो गया बच्चों, अरे गुड गुड हो गया। अच्छा जी बच्चों बात सुने, हम अपना क्वेश्चन कहां से स्टार्ट कर लें, बुक वैल्यू से या लिखें अलग अलग, लिखें कॉस्ट से करते हैं वो अलग अलग। हाँ जी 1 जनवरी 2018। अच्छा कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती बच्चों जी। कॉस्ट कितनी है बच्चों, 240। मुझे एक बात बताएं, ये जो सरप्लस हमारे पास आ रहा है, सरप्लस आपके पास सरप्लस आ रहा है प्यारे भाई, कहता जी सरप्लस आ रहा है प्यारे भाई, सरप्लस कहां आ रहा है बोला, सरप्लस बताएं। नहीं लिखा कहां हुए, इधर आए, इधर ऊपर आए। उसने ना इस लाइन में उसने बताया, कहता रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू द, इस तारीख पे कहता जी 1 जनवरी 18 पे है कितना, जिस तरह आप कहते हैं ना बुक वैल्यू है एसेट की, ये सरप्लस की बुक वैल्यू है, कह सकता हूं मैं। इसको मैं 7.3 में लिख भी सकता हूं ना जाके, ये 0.5 नंबर इसके भी आ जाएंगे। बताओ कितना, इस दिन कितना है 1 जनवरी, ओ भाई सही है, रुपीज इन कितना बच्चों, डन, और डन है बच्चों। चलो एक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन ये है प्यारे भाई, ये सरप्लस तो 8.5 है, ये उस दिन का है जब आखिरी दफा रिवैल्यूएशन हुई थी या आज का है, आज का है। आप मेरी बात नहीं समझे। अब इसको जब मैं 8.5 को डिवाइड करूंगा तो मैं टोटल लाइफ से करूंगा या इसकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए रिमेनिंग लाइफ, बची हुई अमाउंट है, क्या है, बची हुई अमाउंट के लिए। भैया आप चारों का क्या नीचे गिर गया जी, बची हुई अमाउंट के लिए डिवाइड मैं किससे करूंगा, रिमेनिंग लाइफ से। किससे प्यारे भाई, मेरी बात समझे आपकी नहीं समझे। अच्छा ये बात समझ आ गई है ना। चले इसको ना लिख लें, नोट लिख लें, नोट लिख लें, नोट लिख लो, शाबाश नोट लिख लो। जनरल नोट्स चंद किथे लिखना है, इधर ही लिखेगा ना जी। लिखें भाई, इस सरप्लस के साथ लिखें यार, 8.5 के साथ लिखें ना, क्या कर रहे हो आप। अच्छा ये मेरा ख्याल है ये वाली बात ना मैं कोई चौथी पांचवी दफा लिखवाने लगा हूं शायद। 8.5 मिलियन लिखें इधर, ये आज की अमाउंट है, ये क्या है बोलो, ये आज की अमाउंट है, ये क्या है बोलो, ये आज की अमाउंट है, ये आज की अमाउंट है ना, आज की मतलब 1 जनवरी पे है ना, 18 पे। अब सरप्लस को थोड़ा कम करके रिटेन अर्निंग में लेके जाना है ना, जिसे बोले तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। लिखें इस पर जब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इस पर बोलो ना, इस पर जब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इस पर जब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बोलो, तो किससे डिवाइड करेंगे बोलो ना, नहीं समझ रहे, चलो जी। तो किससे डिवाइड करेंगे,
टोटल से डिवाइड नहीं करेंगे, टोटल से डिवाइड। जी बच्चे गुड़गुड़ हो गया, ओए बच्चे गुड़गुड़ हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों जरा गौर से सुनना बात, इधर देखना। अच्छा मैं ना जानबूझ के टाइम लगा रहा हूं इन क्वेश्चंस पे, आइए सेट पे भी लगाया, इस पे जो जो बातें जहन में आती जा रही हैं वो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। आप ये समझ लीजिए रिवीजन है, क्या है, इससे ना बहुत सारे बच्चों का फायदा हो जाता है, जिन्हें कॉन्सेप्ट भूलने हो, पुरानी बातें याद आ जाती हैं। मेरी बात समझे बच्चों जी। करवाने को तो मैं इस टाइम पे बहुत सारे 3-4 और भी थ्योरी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार आए हैं तो कुछ बेनिफिट हो जाए हमारा। अब मेरी बात सुन लो गौर से, अब इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं आप इस तरह हाथ खड़ा करें, इंशाल्लाह सर घर जाकर रिवाइज करेंगे। ट्राउट लिमिटेड वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, ग्नू कैश वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, वो करेंगे ना जाकर रिवाइज। देखो एक तीर से इंशाल्लाह 2 नहीं 4-5 शिकार हो जाएंगे ना इंशाल्लाह। और ये FIFO वाली वेटेड एवरेज वाली जितनी दफा ही सारी रिवाइज हो जाएंगी। पफर लिमिटेड वाला क्वेश्चन भी रिवाइज करोगे, ओए हो जाएगा ना, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो शाबाश, इधर आओ, अब इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो सब प्यारे भाई, इधर सुनना जरा। कहता है द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग वाज असेस्ड एट ₹178 मिलियन। मुझे एक बात बताएं, ये तो साल के एंड पर रिवैल्यूएशन है, पहले मेरे चांद हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक और बात भी इसने बताई, कहता वैल्यू इन यूज कहता कितनी है 180। आप सुन लें बच्चों, आपका पहले इंपेयरमेंट चार्ज करोगे, नहीं इंपेयरमेंट तो है ही नहीं भाईजान। एंड पे जब आए ना, अब सुन लो बच्चों सुन लो, दो स्टैंडर्ड उसने दे दिया आपको। ये वाली बात तो IAS 36 में पढ़ी थी हमने, ओए बच्चों ये वाली बात IAS 36 में पढ़ी थी ना। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है प्यारे दोस्तों 186, और ये रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, तो लोअर क्या है, तो इसकी तो एप्लीकेशन ही नहीं है। मेरी बात नहीं समझे आप लोग, और भाई समझ गए हो जी। कि मतलब ये देखना, ये वैल्यू इन यूज रिकवरेबल अमाउंट है, हायर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। अब प्रैक्टिकली जब आप इंशाल्लाह फर्म्स में जाके इन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करेंगे तब आप जान पाएंगे कि रिकवरेबल अमाउंट में और रीवैल्यूड अमाउंट में डिफरेंस होता है। क्या होता है, ये डिफरेंस है। वैल्यू इन यूज कैसे आएगी, वैल्यू इन यूज आती है फ्यूचर के कैश फ्लोज लेते हो आप, मेरी बात समझे हैं। और भाई जो रीवैल्यूड अमाउंट है ये ऐसे नहीं आती, इसमें डिफरेंस है। क्या है प्यारे भाई जी, और भाई आप भी इंशाल्लाह समझ जाएंगे, हमने भी बड़ी बिस्ती करवा के ये बातें समझी हैं जी। अच्छा अब इधर आओ प्यारे दोस्तों, इधर आओ, इधर अब आप इधर आओ प्यारे दोस्तों, इधर आओ इधर। हाँ बिल्कुल बिस्ती करवाई, जिस बंदे ने बिस्ती की थी आज मैं सबसे ज्यादा दुआएं भी उसको ही देता हूँ। जी इधर आ जाए प्यारे दोस्तों। तब हमें बड़ा वो तब बहुत बुरे लगते थे, एहसन तारिक साहब बहुत बुरे लगते थे तब, यार ये बिस्ती कर रहे हैं फलां कर रहे हैं। उन्होंने कई दफा, मुझे मेरा दोस्त होता था अबूजर काजमी, हम दोनों को कई दफा उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा यार देखो मैं ना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ आप पे, आपको लगेगा आपसे सीनियर लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करूं। मुझे पता है इनकी नीयत में खोट है, क्या है, ये काम ही नहीं करना चाहते। तो कहता आपको बिस्ती भी करूंगा सब कुछ करूंगा, लेकिन काम सीख लो। उसका फायदा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो आज उस बंदे को हम दुआएं भी बहुत ज्यादा देते हैं जी। 1 जनवरी 2018 बच्चों कॉस्ट कितनी है प्यारे दोस्तों 240। अच्छा जी अब प्यारे दोस्तों इधर आओ, अब इधर आओ, अब 1 जनवरी 2018 पे आओ। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें जी कितनी बच्चों 36 जी। 1 जनवरी 2018 पे आए और बुक का वैल्यू बता दें बच्चों 204। क्या बच्चों 204। हाँ जी सरप्लस लिखता हूं, इधर तक आ गए बच्चों। अब आप लोगों ने मुझे बताना है मैंने सरप्लस इधर लिखना या इधर लिखना। ऊपर ये पहले ही उतरी हुई है, कसम से पहले ही उतरी हुई है जी। भाई मैं इतना भी नोट भी लिखवाया आपको, ये 1 जनवरी कॉस्ट वाली जगह पे तो नहीं लिखना, ये बची हुई अमाउंट है यार, कोई तरह नहाने का भी कसम से फायदा कोई नहीं है जी। 8.5 इधर तक आगे सब बच्चे, ओ भाई सही है ना। अच्छा अब नहीं वो दोस्त अपना गुस्सा नहीं करेगा जी, हम मजाक ही नहीं करते इनसे जो गुस्सा करें जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी, लो प्यारे भाई इधर आ जाए इधर जी। नहीं मेरा पुराना स्टूडेंट है यार, ये ITA का स्टूडेंट है जी। इधर आ जाए इधर प्यारे दोस्तों, ये 204 डिवाइडेड बाई ये 8.5 डिवाइडेड बाई ये। अब आपके पास टाइम है, और प्यारे दोस्तों आपके पास टाइम है प्यारे दोस्तों,
आप मुझे बताएं, आप इस तरह की कैलकुलेशन हमने 3-4 दफा की है, बताएं रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी। 1 मिनट ले लें, 1 मिनट लें, बताएं। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर भाई बात सुन लो ना, इधर देखो, इधर देखें सब बच्चे, क्या था, इधर देखो, ये है जी स्ट्रेट लाइन। ओहो प्यारे भाई, ये है जी 20 ईयर्स लाइफ। कितनी लाइफ है बच्चों? स्टार लगा हुआ है, कहता है रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट। कहता ये लाइफ कब की है? बोलो शाबाश। जब लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई थी। अब लास्ट टाइम कब रिवैल्यूएशन हुई थी ये भी हमें नहीं पता, लेकिन एक बात का पता है, लास्ट टाइम जब रिवैल्यूएशन हुई होगी बच्चों, तो हमने सारी डेप्रिसिएशन जीरो कर दी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर दी होगी। ऐसी है ना? ऐसी है बच्चों। अब अगली बात जरा सुनो, अब अगली बात सुनो, जरा अगली बात सुनो, एलिमिनेट कर दी होगी ना। अब ये जो 36 की डेप्रिसिएशन आपको अक्यूमुलेटेड नजर आ रही है, ये कितने सालों की है? ओ नो, हमें नहीं पता अभी। 240 डिवाइडेड बाय 20 करें, एक साल की कितनी है? तो 3 सालों की कितनी होगी? ठीक है, ये टोटल डेप्रिसिएशन है। टोटल डेप्रिसिएशन इधर देखो बच्चों, टोटल डेप्रिसिएशन आ गई है प्यारे दोस्तों कितनी? 36। अगर आप इसे नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड मल्टीप्लाई बाय कर देंगे ना, डेप्रिसिएशन पर ईयर, क्या बच्चों पर ईयर है 12, तो भाई ये कितने आगे नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड? 3 साल आगे ना। तो टोटल लाइफ में से क्या कर दो बच्चों, लैप्स को माइनस कर दो, रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी। और बच्चों ठीक है, अब तो यार हमने ये ट्रांजैक्शन इतनी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि आपको रटनी नहीं चाहिए पेपर में, आपको मसला ही ना हो इसका। और आई के आपके एग्जामिनर को ये ट्रांजैक्शन बहुत पसंद है बच्चों। टोटल लाइफ माइनस, डन हो गया बच्चों जी। बताएं जी कितना? डन। इधर तक बात समझ आती है बच्चों? और इधर तक कोई मसला बच्चों जी? नहीं, वर्किंग की जरूरत ही नहीं है, क्यों करनी वर्किंग? आपने ना करो ये वर्किंग, बिल्कुल ना करो। आप तो हमने इतनी दफा ये समझ लिया बच्चों, हल्की से अगर वर्किंग करनी भी हुई तो ये हल्का सा बस एग्जामिनर को बता देना कि 36 डिवाइडेड बाय क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, 12 इज इक्वल टू 3। डन, बस ये। फिर 20 में से 3 माइनस कर देना, इतना लंबा चौड़ा काम ना करना जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, अब मैं क्या करूंगा, 17 से क्या करूंगा, बोलो शाबाश, डिवाइड करूंगा। फिर क्या करूंगा प्यारे दोस्तों, ये करूंगा जी। बताएं बच्चों इधर क्या आएगा? 12, इधर क्या आएगा? ओके बच्चों, और ठीक है जी। 31 दिसंबर 2018 जी। बताएं जी इधर। डन बच्चों, और डन है, डन। अच्छा पहले काम करो बच्चों, पहले काम करो, पार्ट बना दो, जल्दी बनाओ। अच्छा बच्चों एक काम करो, बताओ डेप्रीसिएशन कितनी है? बताएं जी। ये 12 रुपए की, कितने की बच्चों? और ये इंक्रीमेंटल, ये 12 कहां लिखूंगा जाके, बोलो। ये 12 कहां लिखूंगा जाके? ये 12 कहां लिखूंगा जाके बच्चों जी? वो ठीक है, नहीं समझे? लो बच्चों, ये 12 इधर आ गया बच्चों, ये 12 आ गया प्यारे भाई इधर। वर्किंग नंबर डन, और डन है जी। और जी, और बच्चों ये है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इधर जाके लिखूंगा वर्किंग नंबर। इधर तक कोई मसला किसी को? इधर तक कोई प्रॉब्लम प्यारे भाई किसी को? इधर तक कोई मसला किसी को जी? ये ले नेगेटिव, डन, डन, और ठीक है। अब क्या करूं बच्चों, बोलो अब क्या करूं बच्चों जी? अब आप इधर आए, एक लाइन छोड़ें, 31 दिसंबर 18 पे आए, और बच्चों इधर आके क्या लिखे, रीवैल्यूड अमाउंट। इधर क्या लिखें बच्चों, बताएं जी, बताएं जी। 31 दिसंबर 18 पे आए, और बच्चों ये आया रीवैल्यूएशन लॉस, कितना? 14 का इधर, और बच्चों ये सरप्लस सारा चला गया, और गम इतने आए कि पूरा गम इतने आए, खुशियां सारी चली गई, फिर भी बच्चों क्या है, गम। डन जी प्यारे दोस्तों, कितना? लो भाई आंडा, और इधर डन, डन जी।
बच्चों 14 के गम, कितने के गम बोलो? 14 के। भाई कितनी खुशियां हमारे पास पड़ी थी बोलो? सारी खुशियां चली गई, मजीद गम जिंदगी में आ गए। जी जी, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है जी। ये प्यारे दोस्तों क्रेडिट ना बजाओ मत, ये डेबिट और ये डन। डन। एक बात आपको सिखाई थी बच्चों, इन दोनों का बैलेंस नहीं। अच्छा ये बात ठीक है आपकी, लेकिन आपको ये बताया था कि जिस दिन रिवैल्यूएशन होगी 2 स्टेप्स करने हैं। काफी दिन हो गए ना, स्टेप्स नहीं किए आपने। इधर आओ प्यारे भाई, बताएं पहला स्टेप, एलिमिनेशन ऑफ। अब मेरी बात सुने, दिस लाइन और इधर तक चले जाएं। कितनी डेप्रीसिएशन? 36 और ये 48 की डेप्रीसिएशन किताबों में पड़ी है। डन और डन है प्यारे भाई। इसको क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जी बच्चों आओ इधर, शाबाश। ये देखें जरा, चेक करें बच्चों, इधर भी आपको कितना नजर आ रहा है? ये 48 ही नजर आ रहा होगा। इसको क्या कर दें? खत्म कर दें बच्चों। और एसेट इधर भी क्या करते हैं बच्चों? इसको एलिमिनेट। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर बच्चों गुड हो गया, डन और डन हो गया। और क्या करें बच्चों? अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ सरप्लस या लॉस कर दें। डन। आओ बच्चों इधर जी, सब बच्चे प्लीज इधर आए। एक तो ये डेप्रीसिएशन वाली बात बच्चों, दूसरा बच्चों ये रिवैल्यूएशन लॉस। एंट्री बताएं, रिवैल्यूएशन लॉस कितने? अच्छा एंट्री कर लेते हैं ना, एंट्री कर लेते हैं बच्चों। बिल्डिंग कितने से क्रेडिट? ये बिल्डिंग वाले अकाउंट में चला जाएगा ना। और सरप्लस कितने से डेबिट? और बाकी कहां? बच्चों गुड हो गया, और बच्चों गुड हो गया जी। बिल्डिंग 14 से क्रेडिट कर दें। क्या करते हैं बच्चों? बिल्डिंग 14 से क्या करते हैं बच्चों जी? रिवैल्यूएशन लॉस। ये वर्किंग नंबर। सरप्लस कितने का पड़ा? 8.5। 0.5 से आपने इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन चार्ज की ना। अब कितने का पड़ा चांद? ये काम मैंने ये भी किया ना। अब कितने का पड़ा बच्चों? अब कितने का पड़ा? लो बच्चों ये आएगा जी एडजस्टेड। क्या आएगा? अब बच्चों आंडा। अब क्या प्यारे दोस्तों? आंडा। खत्म हो गया ना बच्चों, और डन हो गया। और बच्चों इधर तक कोई मसला? भाई इधर तक कोई मसला जी? इधर तक कोई मसला प्यारे भाई? और गुड हो गया ना जी? इधर तक कोई मसला बच्चों जी? डन और डन है जी, डन। अच्छा अब प्यारे भाई क्या करना है आपने? इधर देखें, अब क्या करना है प्यारे भाई? आपने इधर देखें, इधर आए जी। अब मुझे बताएं, एक काम और कर लेना, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन वाला नोट पूरा हो जाएगा। 178 ये उठाएं, ये लॉस क्यों किताबों में पड़ा? अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो ये 6 का लॉस आपको किताबों में नजर ना आता। प्यारे दोस्तों इसको ऐड कर दें। क्या करते हैं बच्चों जी? ये आ जाएगा प्यारे भाई आपका 184 मिलियन। आया कैसे? 178 प्लस 6 वर्किंग नंबर। लो बच्चों गुड हो गया। और बच्चों ठीक है, डन प्यारे भाई, डन। ओ ठीक है जी, ओके जी। अब आप इधर आए, अब आप इधर आए बच्चों, इसको ना क्लोज कर दें यार। और बच्चों इस डिब्बे का भी टोटल कितना? आंडा, क्योंकि सारा एलिमिनेट कर दिया ना। इधर भी कितना आएगा? 178। ओके बच्चों ठीक है। और इधर कितना लिखोगे? जिस बेस पे आपने डेप्रीसिएशन चार्ज की, बस खत्म। सर 20 लिख सकते हैं, लिख दें, लेकिन मैं तो उस बेस पे करूंगा जिस बेस पे मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज की। डन हो गया प्यारे भाई? और भाई ठीक है, डन, ओके जी। जी भाई का क्वेश्चन है जी, सुन लें जी, भाई का क्वेश्चन सुन लें। भाई कह रहे हैं अगर जी साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है,
और साल के एंड पे ना इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट आ गए हैं, तो आपने साल के शुरू में रिवैल्यूएशन कर दी, अब साल के एंड पे क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, लॉस आ गया, इंपेयरमेंट लॉस आ गया मेरे भाई। तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, सरप्लस पड़ा होगा, मिसाल दे रहा हूं, तो आप सरप्लस को रिवर्स करोगे बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। हुए ये क्या हुआ, चार्जर, वो क्या उसका नाम है, जाओ मेरे बैग से चार्जर निकाल लो, जल्दी उठता जाओ। अच्छा जी प्यारे दोस्तों इधर देखो, सब बच्चे मुतवज्जे हो जाए जरा। आप प्यारे दोस्तों आपने ट्रांजैक्शन करनी है पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर 3 वाली, इधर देखें बच्चों गौर से। अच्छा ये बिल्डिंग में ना एडिशन है, क्या है बच्चों, एडिशन तो है, ये तो इधर से पता चल रहा है 660 की एडिशन है, इधर से भी पता चल रहा है बच्चों। इन सब पेमेंट्स को टोटल करेंगे ना तो ये 660 ही बनेगा, ये तो सही है, ये मसला नहीं है। मसला क्या है, बॉर्विंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना, क्या करना भाई, आए जरा पढ़े। क्या था, ऑन 1 Jan 2018, ये प्लांट ना इसी दफा आपने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है बच्चों, ये पहले से नहीं आ रहा। द होल प्रोसेस ऑफ द असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है 2 महीने फिर डेप्रिसिएशन भी आनी है, लिख लें अपने पास जी, लिखना ये है कि 2 महीने की डेप्रिसिएशन भी आनी है। लिखना क्या है प्यारे भाई, 2 महीने की डेप्रिसिएशन भी आनी है। ये 31 अक्टूबर 18 के साथ ही लिख देना है आपने। भाई तुम लिख रहे हो जी, घर वालों को पता भी तो चले ना कि क्लास ही आए हो जी प्यारे भाई। हाउएवर द वर्क वॉज स्टॉप्ड, क्या रुक गया काम, फ्रॉम 16 से लेके 31 अगस्त ड्यू टू, ये नॉर्मल सस्पेंशन है या, अब आप सुन ले बच्चों, IS 23 हम रिवाइज कर ले जरा, IS 23 हम जरा रिवाइज कर ले बच्चों, IS 23 जरा रिवाइज कर ले प्यारे भाई। एक है नॉर्मल वाली सस्पेंशन, एक है जी एबनॉर्मल वाली, एक है यूजुअल, एक क्या है बच्चों, अब सुने जरा गौर से। जो तो है ना एबनॉर्मल सस्पेंशन, अनयूजुअल सस्पेंशन, अनएक्सपेक्टेड वाली, प्यारे दोस्तों उन महीनों को फिर हम क्या करते हैं, माइनस, शुक्रिया, उन महीनों को ये मेरा नहीं है, सी टाइप है, सी टाइप, वो बैग में पड़ा होगा जी। अच्छा जी भाई, एक होती है नॉर्मल वाली, एक होती है अनयूजुअल वाली। प्यारे दोस्तों ये वाली जो सस्पेंशन है, इस इन महीनों को हम क्या करते हैं, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हुए माइनस करते हैं। ये नोट लिखवाया हुआ, घर जाके इंशाल्लाह ये भी रिवाइज होगा ना, मैं एकदम लेवल अप हो गया। प्यारे दोस्तों एक होती है नॉर्मल वाली, नॉर्मल वाली यानी पहले ही आपको पता होता है, पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट होता है बच्चों, नॉर्मल काम होता रहता है, ये थोड़ी बहुत एडमिन काम चलता रहता है, एडमिन काम चलता रहता है। इसका मतलब है ये पहले से तयशुदा बात थी बच्चों। इन महीनों को हम कभी भी माइनस, ये क्या है बोलो, अनयूजुअल, क्या सस्पेंशन। डन बच्चों, इधर तक बात समझ आ गई है प्यारे भाई, एंड वाले भाई हेलो इधर देखो, ये बात समझ आ गई बच्चों, तो ये बात समझ आ गई है। अब मुझे बताएं इस 0.5 मंथ्स को, दिन नहीं निकालने, बस 0.5 मंथ्स कर दें, इस 0.5 मंथ्स को बताएं क्या करना पड़ेगा बोलो, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभी रुक जाओ ना, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी अभी निशान लगा लो 0.5, अभी तो ये भी नहीं पता महीने कितने हैं टोटल। इधर देखें, कहता जी द टोटल कॉस्ट कितनी है, 660 मिलियन। अच्छा मेरी बात सुने, आपको याद है स्पेसिफिक लोन है ये, हमारे वाले साल में आया ना, ये देखें इधर आया, ये फर्स्ट माह हमारे वाले साल में ये स्पेसिफिक है। आपको याद है स्पेसिफिक लोन का क्राइटेरिया, लेटर ऑफ, पहली बात क्या है बच्चों, लोन रिसीव, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट, और तीसरा लोन है। ओके बच्चों इधर तक बात समझ आती है, मैं बना दूं वो वाला क्राइटेरिया। ओ यार रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। आप माशाल्लाह इतना टाइम निकाल के आए हैं, तो कोई घर जाते हुए फायदा तो हो कि यार हाँ क्लास का फायदा, कुछ चीजें रिवाइज भी हुई हैं जी। अब आपने भी तो IS 23 रिवाइज करना ही है ना, कुछ थोड़ा बहुत फायदा ही हो जाए बच्चों जी। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, बोलो शाबाश, ऑफ बोरोइंग कॉस्ट जी। इधर देखिए पहली बात बच्चों, पहली बात बच्चों, पहली बात जी, पहली बात बताइए बच्चों, और बोलो ना, कंस्ट्रक्शन
रिलेटेड वर्क रिलेटेड स्टार्टेड ए किदों लिखवाया भाई मैं जी यार कसम से तबाह दे है हालात हमारे वैसे। दूसरी बात बच्चों वो अच्छा उसने ये लगा कि ये तीसरे नंबर पे सर ने लिखवाया था वो इसके लिए था वो रिलेटेड के लफ्ज को समझना तीसरे नंबर पे वो इधर था फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ये था रट्टा भाई जी मेरे भाई इस तरह लगाओ ना इधर दूसरे नंबर पे रिलेटेड इधर तीसरे पे जी। तीसरा बताओ बच्चों लोन ऑब्टेन्ड या रसीट ओके बच्चों जी डन और डन है बच्चों जी। अच्छा बच्चों अगली बात सुन लें अब जरा अगली बात सुन लें बच्चों अगली बात सुन लें जी प्यारे भाई बताएं बच्चों इधर देखो इधर जी फर्स्ट बोलो 1 Jan 2018 इधर बताओ बच्चों फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जी हाँ जी इधर बताएं बच्चों बताओ लेटर क्या है ओए बच्चों गुड़ हो गया। अच्छा सीदेशन बताएं बच्चों सीदेशन बताएं सीदेशन बताएं बच्चों जी। आदिल भाई को मैसेज करना किधर दफा हो गया जी लेटर ऑफ बताओ बच्चों लेटर ऑफ हाँ जी बताओ जी इधर सॉरी मादरत इधर अर्लियर ऑफ आएगा इधर क्या आएगा ये मेरा चार्जर ये नहीं लगेगा ना यार ये अच्छा ओ ये रखे गया वो पहले ही पड़ा हुआ था जी अर्लियर ऑफ आएगा ईयर एंड और क्या बच्चों जी जी बच्चों बताएं नहीं बताएं जल्दी बताएं शाबाश अर्लियर ऑफ जी बताएं नहीं अर्लियर ऑफ सबस्टांशियली प्रोजेक्ट बोले सब आगे कंप्लीटेड और दूसरा क्या है जी ईयर एंड क्या है बोले 31 दिसंबर 2018 ये क्या है प्यारे दोस्तों अच्छा ये बस इतना लंबा चौड़ा काम ना भी करें तो हमें लेकिन आप अब 23 सेपरेटली भी तो रिवाइज करना है ना आपने जी उसके लिए। अच्छा अब प्लीज बात सुनना अब आपको दिखने में महीने कितने लग रहे हैं बताएं जरा 8 महीने लग रहे हैं कितने महीने लग रहे हैं लेकिन आपको याद है वो सस्पेंशन -0.5 ये कर लेते हैं ठीक है ना। चलो बच्चों अब इधर आए बच्चों अब इधर आओ बच्चों शाबाश इधर देखो नहीं जरूरत नहीं है वो मैं इसलिए तो अर्ज कर रहा हूं कि IAS 23 सेपरेटली भी तो आपने रिवाइज करना है ना उसके लिए बता रहा हूं कि घर जाके नजर मारेंगे तो ऑलरेडी आपका रिवाइज होगा ये वाला पॉइंट सारा तो नहीं खैर। अच्छा अब जरा सुने बच्चों अब जरा सुन लें बच्चों सुन लें अब हमने क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हमने क्या निकालना है बच्चों कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जी हमने क्या निकालना है प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हाँ जी 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 नहीं तो इधर से किसी को उसका नाम बुला दो ना ध्यान से ले आओ बस इसी तरह ध्यान से जी। अच्छा बच्चा कॉस्ट ऑफ बोलो कॉस्ट ऑफ प्लांट जी। अब बच्चों जरा गौर से सुनना कॉस्ट ऑफ प्लांट अब जरा गौर से सुनना बच्चों गौर से जी बताएं जी बोलो बच्चों बोलो सबसे पहले जितनी भी कंस्ट्रक्शन अमाउंट है क्या प्यारे दोस्तों जी कंस्ट्रक्शन अमाउंट बता दें सारी टोटल करके ये तो खैर लोन की अमाउंट से भी पता चल रहा है ना 660 इसमें ऐड क्या करना है बोरोइंग कॉस्ट नहीं 2B नहीं अब तो कैपिटलाइज हो गई अंग्रेजी तो तेरा बुरा हाल है मरो 2B का मतलब जो कैपिटलाइज होनी थी अब तो हो गई है बच्चों जी वो तो अच्छा। अब प्यारे दोस्तों इधर बात सुनना आप प्लीज बात सुनना इसके लिए वर्किंग कर लेते हैं छोटी सी एक वर्किंग नंबर बोलो 2 पॉइंट बोलो शाबाश
1। अब सुनना जरा गौर से, वर्किंग 2 पॉइंट बोलो 1, बताएं नहीं बताएं जी। इंटरेस्ट ऑन बोलो शाबाश, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, लेस क्या कर रहा है प्यारे दोस्तों? हाँ इस क्वेश्चन में नहीं है ना, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। जी जनरल लोन कहां दिया हुआ यार? जी वो तो जनरल लोन की बात कर रहा हूं ना। अच्छा इधर देखें बच्चों, आप मुझे बताएं लोन की अमाउंट कितनी है, बताएं जी। 6 कितनी? अच्छा सही है ओए होए। अच्छा ठीक है इधर देखो, इधर देखो, इधर लोन की अमाउंट है प्यारे भाई कितनी? कहता जी 500 मिलियन का लोन लिया, ठीक है। फिलहाल इसको तो देखें ना, बाद में इसको फड़काते हैं। 500 मिलियन 500 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय, नहीं यार फिर 8/12। हाँ इस तरह को ना सर, इसमें से माइनस भी करेंगे जी। एनी प्रॉब्लम बच्चों? एनी प्रॉब्लम बच्चों? जी किसी को मसला कोई? जी हमारा सब मसला कोई? डन है ना? लो प्यारे भाई इधर आओ जी, बताओ कितना? 56.25 डन हो गया जी। अब गौर से सुनना, ये ना एक पॉइंट ऐसा आया था जब मैंने आपको लिंक करवाया था वो क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन के साथ, मंडे लिमिटेड के साथ। ये था पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था, ऐसे ही है ना? उसमें ना उन्होंने खुद हमें दी थी बच्चों क्या, इन्वेस्टमेंट इनकम। और उधर जो लफ्ज लिखे थे ना वो ये नहीं थे, उधर मैंने नोट लिखवाया था, उधर जाके आप पढ़ लो। उधर मैंने लिंक करवाया, पढ़ो जाके, दिल नहीं कर रहा आपका पढ़ने को? पढ़ो जल्दी करो, जल्दी पढ़ो शाबाश, जल्दी पढ़ो जल्दी। हाँ तब भी खुद निकाल के दिया था, साथ मैंने नोट लिखवाया था। पढ़ो ना जाके, न खटुओ, क्यों नहीं पढ़ रहे जी? यार इसी बहाने रिवीजन हो जाएगी। पेज नंबर 92 है जी, पेज नंबर 92 पे जाके देखें, आपने कोई नोट लिखा हुआ है? ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसने सिर्फ इधर मंडे लिमिटेड वाले क्वेश्चन में जो आपको इनकम दी है वो है ही कौन से वाले पीरियड की? कैपिटलाइजेशन वाले पीरियड की। डन। अच्छा जी, अब इधर जी 17 मिलियन दिया है, इसको डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7.5 करने की जरूरत उधर क्यों थी? जरा लफ्ज पढ़ लें उधर प्यारे दोस्तों, कैपिटलाइजेशन वाला लफ्ज इधर जो है ना, इधर भी इनकम खुद दिया बच्चों उसने। कहता इधर देखें, इधर प्यारे भाई इधर कहता जी द सरप्लस फंड फ्रॉम द लोन वाज इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एंड अर्नड 17 मिलियन ड्यूरिंग, हाईलाइट कर लें कैपिटलाइजेशन पीरियड का लफ्ज। उसने आपको इनकम भी बच्चों इस वाले टेन्योर की दी है, कैपिटलाइज वाले की। तो कैपिटलाइज वाला पीरियड है 7.5 मंथ्स। डन। और बात समझ गए हो? चलो बताओ बच्चों ये कितना आता है, जल्दी बताओ कितना? 39 पॉइंट। अच्छा मैं सिर्फ 39 लिख रहा हूं बच्चों, बस जिंदगी आसान बच्चों, 39 लिख रहा हूं बस। डन जी। आओ बच्चों इधर 39 लिखो, इधर कितना आएगा? 699 और 700 कर ले। नहीं हमें क्या जरूरत है हमें पंगे करने, बस ठीक है। डन। और भाई ठीक है, ये एडिशन है। क्या है प्यारे भाई? ये क्या है बोलो शाबाश? ये क्या है बोलो ना? एडिशन। क्या? लो जी पांडे जी। वर्किंग नंबर बोलो कितना बच्चों? 699। डन हो गया बच्चों, और डन हो गया। अब प्यारे दोस्तों क्या करना है आपने बोलो? अब आपने क्या करना है? डेप्रीशिएट। क्या करना है बच्चों बोलो? 699 डिवाइडेड बाय कितने महीने? खुदा का खौफ करें, 2 महीनों से डिवाइड मतलब 1 महीने का 400 मिलियन खर्चा एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का। भाई इसकी यूजफुल लाइफ देखो, कहां से कसम से जी बताएं जी। 7 पॉइंट कितने? 7.7 है तो 8 कर लेना बच्चों, और डन है बच्चों, और डन है। और बच्चों इसकी लाइफ है। नहीं यार मैं ही पढ़ा देता हूँ यार, मैं ही पढ़ा देता हूँ, आपने नहीं पढ़ना। नहीं गुस्सा तो अब आता ही नहीं है यार जी। इधर देखो, इधर आओ, इधर ए
जी इधर आ रहे बच्चों, इसकी लाइफ कितनी है? 15 साल। कितनी है प्यारे दोस्तों? 15 साल। कितनी? लो जी, लो प्यारे भाई, चलें जी बताएं जी, अब इसको क्लोज कर दें। क्या करते हैं प्यारे भाई? अच्छा जी, अच्छा बच्चों इधर आए, इधर आएगा जी 699। और प्यारे भाई इधर बताएं जी, इधर इधर इस डिब्बे का जवाब कितना आएगा? बोले जी, बताएं बच्चों कितना? इस डिब्बे का जवाब आएगा 8 और इधर आ जाएगा जी 691। जी बताएं जी, साल जी 15 साल कितने बच्चों? डन है बच्चों, और डन है बच्चों, डन जी। जी भाई, हम लिखते हैं यार, मैंने पहले भी नोट इतनी दफा लिखवाया, फिर वही सवाल है, मैंने इतनी दफा नोट लिखवाया है, जिस बेस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम वही लिखते हैं हमेशा। हमने डेप्रिसिएशन किस बेस पे चार्ज की है भाई? 17, तो ये 17 ही होगा ना यार जी। हम क्या हर दफा अपना फॉर्मेट चेंज करें? नहीं कर सकते ना। आई क्या हर दफा किसी दफा 20 लिखेगा, किसी दफा 17 लिखेगा, हम तो नहीं चेंज कर सकते ना। हम तो एक पेट रूल बनाएंगे अपना बस, हमने जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने वही लाइफ लिखनी है। डन जी, इसका कोई मसला नहीं होगा यार, तो ठीक है। अच्छा चलें भाई, पॉइंट नंबर 2 पढ़ें, ये पढ़ लें बच्चों, ये जल्दी पढ़ें, शाबाश। ऑन 1 सितंबर 2018, पढ़े नहीं पढ़े? जल्दी करें, 1-2 मिनट है आपके पास, जल्दी पढ़ लें। जी पढ़ लो भाई, पॉइंट पढ़ लो जी। बच्चों हिम्मत करें जरा, 1-2 मिनट लें, खुद करने की कोशिश करें, शाबाश। जी बच्चों इधर देखो, इधर भाई इधर देखो, बात सुनो, बात सुनो। ये है जी पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 जी, इधर देखें जी। ऑन 1 सितंबर 2018 जी ए न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड, कहता जी, बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 70 मिलियन टू द सप्लायर। अच्छा जी, कहता 1 सितंबर 18 का ये वाकया है, कहता एक नया इक्विपमेंट हमने खरीदा, कितने की पेमेंट करके? 70 मिलियन की। कितने की प्यारे दोस्तों? अच्छा ठीक हो गया। कहता जी एन ओल्ड इक्विपमेंट वाज गिवन इन, कहता बदले में हमने क्या किया जी? पुराने वाला इक्विपमेंट, बोलो शाबाश, एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है। कौन से वाला क्वेश्चन है प्यारे भाई? जल्दी से एक्सचेंज की एंट्री तो कर दें जरा, जल्दी से बाकियों को भी करने देना। करें करें करें, जल्दी करें, शाबाश, एक्सचेंज की एंट्री करें, एक्सचेंज की एंट्री करो बच्चों जल्दी, शाबाश, एक्सचेंज की एंट्री जी, एक्सचेंज की एंट्री करो बच्चों, एक्सचेंज की एंट्री। वर्किंग नंबर बोलो, 3। डेबिट और क्या होगा प्यारे दोस्तों? क्रेडिट जी। एक्सचेंज की एंट्री, पुराने वाला एसेट क्या होगा बच्चों? इक्विपमेंट। ओल्ड क्या हो जाएगा? बोलो शाबाश,
इधर आप कॉस्ट का लहदा डेटा मेंटेन कर रहे हैं और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लहदा, इधर बुक वैल्यू से गुजारा नहीं होगा। इधर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में लहदा से कॉस्ट आ रही है ना जी बच्चों, ये स्टेप नंबर 1 होगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुराने की बोलो शाबाश, ये स्टेप क्या होगा, ये स्टेप 2 होगा। डन प्यारे दोस्तों, नए एसेट की कॉस्ट निकालना, ये स्टेप नंबर क्या होगा बोलो ना प्यारे दोस्तों, न्यू। फिर उसके बाद बच्चों बोलो कैश की पेमेंट, कैश पेड, ये स्टेप क्या होगा 4। और आखिर में क्या आएगा बच्चों, बैलेंसिंग। डन चलें, जो हो सकता है वो तो कर दो, ये नहीं आएगा आपके पास, ये नहीं आएगा। नहीं नहीं ओ यार गिवन नहीं होगा, आ गया है जी। आए प्यारे दोस्तों, इधर आओ, इधर आए जी, क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन पे आए जी, पढ़ें क्या था जी। द फेयर वैल्यू ऑफ द ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट। बच्चों जब दोनों दी हो तो आपने किसको लेना बोलो शाबाश, इसको काट दो बच्चों 93 को। अच्छा, द ओल्ड इक्विपमेंट हैज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ, जी पहला स्टेप बता दें बच्चों जल्दी से शाबाश। पुराने एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालें, निकालें जल्दी करें बच्चों शाबाश। जी कितना आया बच्चों बोलो जी, इधर आए जी, इधर आए, इधर आए प्यारे भाई, इधर आए। ए जी 40 मिलियन, कितना प्यारे भाई 40 मिलियन। अच्छा जी 40 मिलियन, ओके बच्चों। अच्छा स्टेप नंबर 2 अभी मैं होल्ड कर रहा हूं, आपको याद है जी वो असल में ओपनिंग एसेट पे डेप्रिसिएशन वो सारी बातें ना मैं होल्ड कर रहा हूं। स्टेप नंबर 3 की कॉस्ट आप बता सकते हैं मुझे कितनी है, कितना बच्चों, कैसे, पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू है 21 प्लस कैश पे आपने किया 70 प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है बच्चों। ये भी एसेट की कॉस्ट में क्या होगा, दोबारा सुन लें बच्चों, ये पेमेंट 70 मिलियन कैश पेड, उसके अलावा बच्चों 21 मिलियन फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस प्यारे दोस्तों ये वाली कैश की पेमेंट 70 मिलियन। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों येलो से, ये प्लस बच्चों ये 5, ये 3 येलो से हाईलाइट नजर आ रहे हैं बच्चों। ये तीनों एसेट की कॉस्ट का पार्ट 70 मिलियन प्लस बोलो ना 21 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस क्या प्यारे दोस्तों, ये तीनों क्या होंगी बोलो शाबाश, प्लस 5, ये 96 से क्या हो जाएगा बच्चों। और बच्चों ठीक है, इस तरह की ट्रांजैक्शन पहले भी शायद हमने की है इंस्टॉलेशन वाली, याद है। अच्छा कैश पेड कितना है बोलो, 70 नहीं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैश भी पे किया होगा ना 75, 70 प्लस भाई ये 5 रुपए का कैश इंस्टॉलेशन के लिए पे किया ना आपने जी। अब प्यारे दोस्तों ये तब तक नहीं, अच्छा एक बात सुने, क्या हम जो चीजें हमारे पास हैं वो लिख सकते हैं बच्चों, भाई नोट के अंदर ये लिख सकते हैं ना जी। ये बच्चों हम क्या करें, एसेट की कॉस्ट ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में से माइनस करें, ये 96 क्या कर दें, ऐड कर दें जी। आए बच्चों इधर, ये आसान नंबर तो लेना, एडिशन कितना आएगा बच्चों 96, वर्किंग नंबर 3, और बच्चों डिस्पोजल कितना, ओके बच्चों एक काम रह गया, बस एक काम रह गया बच्चों, इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ना ये डिस्पोजल ये रह गया बच्चों, और एक काम और डेप्रिसिएशन भी रह गई है। डन, इस तरह डिब्बे को देख के देखा करें ना इसमें मैक्सिमम क्या कुछ आ सकता है। और डन है, डन, और भाई बात समझ आई है इधर तक कोई मसला, डन, और ठीक है। आप क्या करें बच्चों, अब ना वो वर्किंग कर लेनी चाहिए हमें, वर्किंग नंबर 3.1 बच्चों। असल में आपको याद होगा इधर मैं लिखता हूं बच्चों, बात सुनना जरा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या लिखता हूं प्यारे दोस्तों जी, किस साल का 2018 का, किसका प्यारे दोस्तों, अच्छा ऑन बोलो शाबाश ओपनिंग एसेट्स, लेस क्या करूंगा, लेस क्या करूंगा, ऑन एडिशन पे भी आनी है, ऑन एडिशन, और किस पे आनी है बच्चे बोलो, ऑन बोलो ऑन डिस्पोजल, ऑन डिस्पोजल। अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, प्यारे भाई बुक वैल्यू ये मुझे बता सकते हैं ओपनिंग एसेट की कितनी है, 240 माइनस बोलो ना माइनस 60 है शायद, कितनी है 1 माइनस 60। लेकिन मसला यह है डिस्पोजल की बुक वैल्यू ओपनिंग पे हमारे पास, भाई जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो ना और आप ये नोट वाला क्वेश्चन कर रहे हो, आपको ओपनिंग पे भी बुक वैल्यू चाहिए, आपको एट द डेट ऑफ डिस्पोजल भी चाहिए, और डन है। अच्छा अब शायद आपको ये बात भूल गई हो,
इधर ही आप क्या करेंगे, वर्किंग 3.2 करेंगे, डेट, डिस्क्रिप्शन, नहीं सॉरी, नहीं हम डायरेक्ट निकालेंगे। अच्छा ये देखें इधर, ओपनिंग बुक वैल्यू, आप घर जाके फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा, ये इसी तरह हमने इसी पैटर्न पे सवाल किए थे, याद है आपको? ओपनिंग बुक वैल्यू किसकी प्यारे दोस्तों? डिस्पोजल की। आप लिखेंगे बच्चों इधर क्या, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस, और बच्चों क्या, एन। डन। अब प्लीज इधर देखें बच्चों, कॉस्ट कितनी है प्यारे दोस्तों, कॉस्ट कितनी, 40 मिलियन। कितनी प्यारे दोस्तों, 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट बता दें, पॉइंट, मतलब कि 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 20%। तो 1 माइनस 20% का मतलब 0.80। एन गौर से देख के पढ़ें कितना है, नहीं सब बच्चे बताएं, सब बच्चे बताएं बच्चों एन कितना है। हमने ये एसेट लिया था 1 जुलाई 16 पे, 16 के 6 मंथ्स और 17 का पूरा साल, और 18 के स्टार्ट में हम खड़े हैं। डन है ना, ओपनिंग तक निकालना है साथ आपने, डन है ना जी। प्यारे दोस्तों इधर आएगा 1.5। गौर से सुन लो ऑनलाइन वालों, 17 के 6 महीने, सॉरी 16 के 6 महीने और 17 पूरा साल। डन हो गया प्यारे भाई। अच्छा अब जरा सुनना बच्चों, अब ये सुनना जरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों ₹29 मिलियन आ रहा है प्यारे भाई, ये ₹29 मिलियन, ये आ गया प्यारे भाई जी। ओ ये आ गया, गौर से सुन, देख लो समझ लो, बात समझ लो जी। जी नोट कर लिया बच्चों, आप सुनना जरा गौर से बच्चों, इधर तक कोई मसला किसी को? अब क्या करेंगे, इस 29 को बोलो शाबाश, इधर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वर्किंग 3 पॉइंट ये 2 का रेफरेंस देके, और मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे दोस्तों 20% से, कर देंगे बच्चों, और कर देंगे। आपके पास ओपनिंग एसेट्स पे क्या आ जाएगी, बोलो बताएं कितना आया, 20 आ गई बच्चों। एडिशन में भी आ सकती है, 96 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 1 सितंबर के बाद, सितंबर अक्टूबर नवंबर और 1 सितंबर की बाद वाली बातें हैं ये जी, मल्टीप्लाई बाय 4 बाय जी। डन, ये रह गया डिस्पोजल, बताएं क्या करें। वैसे तो इसमें भी आ सकता है, लेकिन हम इस तरह नहीं करते ना, हम इसके लिए बनाएंगे बच्चों क्या, वो वर्किंग 3.3, इससे वो असल में हमने बुक वैल्यू भी तो निकालनी है ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी जी, डेट बोलो ना, डिस्क्रिप्शन, और क्या प्यारे दोस्तों, इक्विपमेंट है ये, और क्या आएगा प्यारे दोस्तों, इक्विपमेंट। बताएं बच्चों मेरे पास किस दिन की बुक वैल्यू है, 1 जन 18 की। प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू है कितनी, 29। बिल्कुल ये लाइन ऐसे लगाई थी हमने, बिल्कुल इसी तरह ये लाइन लगाई थी, याद है बच्चों आपको, बिल्कुल ऐसे लाइन लगाई थी जी, 29। वो ठीक है, वो ठीक है बच्चों जी। अब आए जी, कहां तक डेप्रिशिएट करना है इसको, 1 सितंबर तक। कहां तक, आप इसे 30 अगस्त नहीं कह सकते, डेप्रिसिएशन जी कितना, 29 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय जी 4 कर लें, इधर कितना आया, लो बच्चों 30 अगस्त 2018 पे आपके पास क्या आ गई है, बोलो शाबाश, ये बुक वैल्यू। आपके पास 2 चीजें आ गई हैं, कितनी चीजें आ गई हैं प्यारे भाई, ये 4 और ये 25। डन। ये आपका प्यारे दोस्तों, आपको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए ना, वो कैसे आती है बच्चों, कॉस्ट माइनस, बच्चों ये है जी 40 माइनस 25, कितना आ गया प्यारे दोस्तों, ये आपके स्टेप नंबर किसका जवाब आ गया बच्चों, 2।
अब आपके पास डेप्रिसिएशन वाला भी फॉर्मेट पूरा हो गया, और प्यारे भाई आपके पास बोलो शाबाश एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ गई। डन और डन है। लो प्यारे दोस्तों जी, डेप्रिसिएशन भी आ गई, क्वेश्चन भी हो गया, अभी तक समोसे नहीं आए जी। इधर तक आ जाओ प्यारे भाई, इधर आ जाए प्यारे दोस्तों। कितना आएगा इधर बोलो शाबाश 4, बताएं जी। 30 कितना प्यारे दोस्तों 30। अच्छा अब और प्यारे दोस्तों ये 15 किसका जवाब आ गया आपके पास एक्यूमुलेटेड, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 का जवाब भी इधर आके आपने लिख दिया। डन। लो प्यारे भाई इधर कितना 15। अच्छा वैसे इधर नाम भी लिखते डायरेक्टली लिखते फॉर्मेट में तो अब भी ठीक था, हम तो प्रॉफिट एंड लॉस इधर निकालना ही नहीं है, जरूरत नहीं है इस फॉर्मेट के अंदर। अच्छा चलिए आप अब इस तरह करें, ये लो भाई, ये लो। अच्छा एक दफा मुझे ना नोट, एक दफा मुझे फॉर्मेट में, चलो नोट कर लो। वो भाई कर रहे हैं एंड वाले, वो एंड वाले भाई कर रहे हैं अभी। भाई ये हो गया इधर तक। भाई टोटल डेप्रिसिएशन बता दें कितनी है 30। कितनी प्यारे दोस्तों, कहां जाके लिखूंगा इसे, नहीं डिस्पोजल में नहीं, ये 30 वर्किंग नंबर। अच्छा ये इधर लिख दिया। अब ये रह गया था ये वाला डिस्पोजल, ये कितना लिख दूंगा, लेकिन ये आना कैसे है, इसके लिए आपको ना 2-3 दफा घर में ऐसे ना हाथ से क्वेश्चन निकालना करना पड़ेगा ये जी। प्यारे दोस्तों ये कैसे आया, वर्किंग 3.3। डन और डन है, डन जी बच्चों। बताएं ये कितना है, फिर मैं ले जाता हूं उधर, आप नोट कर लीजिए कितना 240। अच्छा सॉरी, आगे बोलो ना, आगे कितना बच्चों, बताएं ये कितना। प्यारे दोस्तों ये जो मैंने हाईलाइट किया ना ये वाला, इसमें से आपने ये हाईलाइटेड वाली अमाउंट निकालनी है जी। कितना आ गया 170। डन और इधर बताओ बच्चों, डन जी। पहले ये कर ले नोट, फिर मैं वो उस टेबल पे ले जाता हूं जी। ओके बच्चों जी जी। नेट करते हैं, किधर नहीं किया, वो IAS 36 है, इधर उसने डेटा सारा किसका दिया हुआ है। पहले आपने रिवैल्यूएशन की है ना, रिवैल्यूएशन कर ली आपने, तो ये रिवैल्यूड अमाउंट है। अब आपने किधर जाना है, IAS 36 के अंदर आप नहीं जा सकते। ये दोनों चीजें 31 दिसंबर 18 के ऊपर आ रही हैं। कहां आ रही हैं मेरे भाई, तो पहले क्या करोगे, रिवैल्यूएशन करोगे। रिवैल्यूएशन कर ली आपने, खत्म हो गया। अब तो सरप्लस पड़ा ही नहीं हुआ आपके पास, अब सरप्लस नहीं पड़ा ना जी। ये नहीं कर सकते ना, एक दफा आपने सरप्लस कम किया और फौरन उसी के दिन सरप्लस कैसे बढ़ा सकते हो टेक्निकली। 30 फिजिबल नहीं है, 31 दिसंबर 18 पे हैं और आपने सरप्लस कम कर दिया, ठीक है, और दूसरे ही लम्हे आप क्या उसका नाम है IAS 36 की वजह से सरप्लस बढ़ाना चाह रहे हो। स्टैंडर्ड इजाजत नहीं देगा ना, एक ही दिन में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उसी दिन सरप्लस बढ़ेगा उसी दिन सरप्लस कम होगा। समझ आई है जी। फिर इंपेयरमेंट पहले करोगे, रिवैल्यूएशन करोगे, ठीक है, पहले इंपेयरमेंट फिर रिवैल्यूएशन। अगर आप इधर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, इधर तो वैल्यू इन यूज पहले ही ज्यादा है, मैं समझा दे। अच्छा बच्चों इधर देखना, बच्चों बात सुनो, इधर देखो, इधर देखें, इधर भाई एक क्वेश्चन इधर देखें नहीं, इधर क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, अच्छा प्रैक्टिकली तो वैसे शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की हद तक जरा सुन लें। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही दिन जो है ना वो इंपेयरमेंट भी हो और प्यारे दोस्तों उसी दिन रिवैल्यूएशन भी हो। अच्छा हाँ मैं मानता हूं प्रैक्टिकली मैंने वैसे आज नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी सुन ले बात। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया तो आप पहले क्या करोगे, इंपेयरमेंट करोगे। क्या करोगे, फिर आप किसकी तरफ जाओगे, रिवैल्यूएशन की तरफ। क्या मेरी बात समझे हैं,
क्योंकि अगर ये मैंने क्यों जवाब दिया, ये सुन ले बच्चों, अभी भाई ने सवाल पूछा तो सुन ले बच्चों, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर एक बात लिखी है, स्टैंडर्ड के अंदर लिखा ये है प्यारे दोस्तों कि इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स को आपने हर साल देखना है। क्या करना है? हर साल के एंड पे देखना है। तो जब हमने हर साल के एंड पे इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स को देखा तो हमें लगा कि ये इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। रिवैल्यूएशन तो हर 3 4 5 साल के बाद करेंगे ना। अब जब हमने इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म किया तो आ गया क्या? इंपेयरमेंट लॉस आया। ये है आईएस, बोलो शाबाश। ये क्या है? बोलो आईएस 36। इसके बाद रिवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। सर इधर ऐसा क्यों नहीं किया? इधर तो पहले ही रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा आ रही है। और भाई बात समझे हैं? बात समझ गए? थोड़ा सा नोट लिख लें बच्चों। इस तरह का एक क्वेश्चन हम बना भी लेंगे छोटा सा, कि इंपेयरमेंट आ जाए फिर रिवैल्यूएशन भी आ जाए। लिख लो बच्चों छोटा सा, जल्दी 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 लिखें, जल्दी शाबाश लिखें, जल्दी लिखें बच्चों, जल्दी लिखें शाबाश। अगर बोलो, अगर सेम डेट पर, अगर सेम डेट पर, अगर सेम डेट पर इंपेयरमेंट भी है और रिवैल्यूएशन भी है, और रिवैल्यूएशन भी है, तो हम अगर सेम डेट पर, बोलो शाबाश, इंपेयरमेंट भी है और रिवैल्यूएशन भी है, तो हम पहले बोलो, तो हम पहले इंपेयरमेंट चार्ज करेंगे। तो हम पहले, बोलो शाबाश, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं इंपेयरमेंट भी है और रिवैल्यूएशन लॉस भी है, तो पहले क्या चार्ज करोगे? पहले इंपेयरमेंट चार्ज करोगे, सही है। तो पहले हम क्या करेंगे? बोलो शाबाश, इंपेयरमेंट चार्ज करेंगे और फिर बोलो, और फिर रिवैल्यूएशन, और फिर रिवैल्यूएशन करेंगे, और फिर क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? जी ठीक है, ओ भाई ठीक है। अच्छा जी, आप प्यारे भाई इधर देखें, नहीं टाइम चेक कर लो जो मैंने लिख के दिया था आपको जी। अच्छा फिर मैं ब्रेक कर देता हूं 15 मिनट की, और अच्छा छोड़ना, मैंने 1:45 के करीब लिया जाकर, तकरीबन मैक्स 2 लिखा था ना, इससे 2 से ऊपर जाना नहीं है जी। अर्लियर ऑफ का लिखा हुआ है तो बता दो, मैं छोड़ देता हूं। अर्लियर ऑफ लिखा है? नहीं, 130 लिखा हुआ है ना, मैक्स उधर तक ही जाऊंगा। अच्छा जी, अच्छा सुन लें जी, सुन लें, अच्छा जी सुन लें, सर शुरू करते रहो, मैं तो अच्छा अब आप इस तरह करें, डिस्क्लोजर्स पे जाएं, IAS 20 के, IAS 20 के डिस्क्लोजर्स पे जाएं बच्चों। ओए रुक तो जाए 1 मिनट जी, IAS 20 के डिस्क्लोजर्स पे जाओ बच्चों, आज वालों जल्दी शाबाश। पेज नंबर बताएं, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 बच्चों। द फॉलोइंग मैटर्स शैल बी डिस्क्लोज्ड, द फॉलोइंग मैटर्स शैल बी द अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या बोलो शाबाश, आपने अकाउंटिंग, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं, अकाउंटिंग पॉलिसी को आपने डिस्क्लोज करना होता जी। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या बच्चों, बोलो। अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, आपने मतलब कोड वर्ड्स में ये बात बताने की कोशिश करनी होती है जी कि हमने एसेट है ना, उसको डेफर्ड ग्रांट के तौर पे जो हमें ग्रांट आई है, हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड किया या एसेट की कॉस्ट में से माइनस किया। मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा, अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूडिंग द मेथड्स। अब ये मेथड्स आगे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डन हो गया प्यारे भाई। अच्छा, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा सर इसको क्रैम करना नहीं, क्रैम करने की जरूरत 2-3 दफा पढ़ना है, MCQs के अंदर आए तो आप टिक लगाने के काबिल हो, डन है बच्चों। अच्छा, नेचर एंड एक्सटेंट, नेचर का मतलब है क्यों ग्रांट मिली आपको, भाई ये लिखते होते हैं ना, ये ग्रांट क्यों मिली, कहता जी एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये थ्योरेटिकल सवालों में आप इसका जवाब बताते हो ना, ग्रांट का पर्पस ये है, फिर आपने ट्रीटमेंट ये किया, प्रॉफिट एंड लॉस में ये जाएगा, SOFP में ये जाएगा, और बताते हो। अच्छा कहता जी और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, असिस्टेंस को डिस्क्लोज करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, बोलो शाबाश, उसको रिकॉर्ड नहीं करते, उसको रिकॉर्ड अनफुलफिल्ड कंडीशन। ये किसके लिए है, रीपेमेंट के लिए। ये किसके लिए प्यारे दोस्तों,
ये है प्यारे दोस्तों क्या, रीपेमेंट के लिए। अगर रीपेमेंट है तो वो भी आपने बताना होता है जी हमने फलां कंडीशन वायलेट की जिसकी वजह से अब हमें बोलो शाबाश। अच्छा एक बात छोटी सी और सुन लो, अगर रीपेमेंट है, IS-20 खोलो जल्दी, शाबाश, खोलो खोलो खोलो, शाबाश शाबाश भाई। अब तक वो जब तक नहीं आते तो वो तब तक तो फिर अब पढ़ना पड़ेगा ना जी। है नहीं, कसम से मैंने नहीं ऐसा कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा जी। आप प्यारे दोस्तों इधर देखो, अगर रीपेमेंट है, क्या है प्यारे दोस्तों, रीपेमेंट है, तो बच्चों दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग। यार पढ़ो ना जाके एक दफा, पढ़ लो शाबाश, पढ़ लो। ये लर्निंग IS-20 में लिखा हुआ है, जल्दी पढ़े जल्दी जी। ये कहां लिखा हुआ है बच्चों, आगे ले आओ यार, फिर इतना टाइम हो गया पहले जी। अब बच्चों बताओ जी, ये कहां लिखा हुआ है, पेज नंबर बताओ। दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग और दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ। पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो। अच्छा आज घर जाके ना पढ़ना फिर, ठीक है, मतलब ठीक है इतना जी। अच्छा भाई कह रहे सर लाजमी बात ही है। अच्छा इधर देखें, इधर अब आप आए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 के ऊपर। ये बोरोइंग कॉस्ट के डिस्क्लोजर्स पे आओ बच्चों, बोरोइंग कॉस्ट के डिस्क्लोजर्स पे आओ बच्चों, बोरोइंग कॉस्ट के डिस्क्लोजर्स पे आओ, आ जाओ शाबाश। बोरोइंग कॉस्ट के डिस्क्लोजर्स पे आओ बच्चों जी। An entity shall disclose, an entity shall the amount of borrowing cost capitalized during the period। कहता नहीं वो वाली अमाउंट, कहता नहीं द अमाउंट ऑफ, एक मुझे दे दो, मुझे भी इतनी शिद्दत की भूख है ना, मैं तो खाऊं ना पहले जी। अच्छा यार इसको वैसे ही ले आते, पैकिंग इसमें टाइम लगाया होगा। अच्छा अच्छा बच्चों सुनो जी सुनो, द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द, बोलो शाबाश, एंड द भाई एक आपने जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज की ये भी बतानी होती है, और दूसरा प्यारे दोस्तों कैपिटलाइजेशन रेट भी आपने बताना होता है। डन है तो अच्छा चलो खा लो, फिर 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, फिर 10 मिनट की ब्रेक कर लो ना, ठीक है 10 मिनट की ब्रेक कर लो। जब अब आप मैक्सिमम 2 कह रहा हूं, 2 से पहले छोड़ दूंगा, 2 से भी पहले, सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक है, 10 मिनट की ब्रेक है, 2 से पहले ही छोड़ दूंगा इंशाल्लाह जी। नमाज हम जमात वो मौलाना करवाएंगे, इधर वो करवाएंगे। चलो 10 मिनट की ब्रेक है, ठीक है। अच्छा जी भाई बच्चों बात सुनो है, आप इस तरह करें, कॉस्ट का ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बोरोइंग कॉस्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, पेज नंबर बताइएगा, पेज नंबर, चले भी चले जल्दी करें, कर लो बच्चों, कर लो ऑन करो जल्दी करो, ओपन करो सॉरी। जी डिस्क्लोजर्स, एंटिटी शैल डिस्क्लोज। बच्चों ये बोरोइंग कॉस्ट है ना, बोरोइंग कॉस्ट, जितनी अमाउंट हमने क्या की है, कैपिटलाइज की है, वो हमने अंग्रेजी में एक लाइन लिखनी है। सर इस क्वेश्चन में तो उसने डिस्क्लोजर्स मांगे थे, लेकिन अंग्रेजी में हमने कोई लाइन नहीं लिखी। ये वाले क्वेश्चन में भी तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है ना 39 मिलियन की, वो तो हमने नोट नहीं लिखा। अच्छा करते हैं उसका कुछ, ये देखो द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज। बच्चों याद रखना जितनी अमाउंट आपने कैपिटलाइज की वो आपने नोट लिखना है। क्या मेरी बात समझे बच्चों की नहीं समझे जी। और कैपिटलाइजेशन रेट ये जनरल लोन में आता है या फिर स्पेसिफिक लोन में आता है? नहीं हाँ ये शाबाश, वेल डन, स्पेसिफिक में आता है, गुड शाबाश, ये जनरल लोन में आता है। अच्छा अगर एक से ज्यादा स्पेसिफिक लोन है फिर भी आएगा ना भाई, हर स्पेसिफिक लोन का अपना अपना अलहदा से इंटरेस्ट का रेट है बच्चों। जनरल लोन के केस में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे लोन्स के पैसे एक डिब्बे में डालते हैं, उस पूल में से पैसे हमने निकालने होते हैं, इसलिए हमने वेटेड एवरेज रेट लेना होता है, जिसे ये कहते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। डन। अब बच्चों ये आपको याद होना चाहिए,
23 के डिस्क्लोजर्स में क्या आएगा, कैपिटलाइजेशन रेट आएगा। और प्यारे दोस्तों ये ना बड़े क्वेश्चन के अंदर IAS 16 के अंदर अगर उसने कह दिया IAS 16 के नोट्स बनाएं और क्या उसका नाम है, इसके अलावा IAS 23 के भी, तो आपने ये लाइन अंग्रेजी में लिखनी है, इतनी अमाउंट हैड बीन कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। सही है बच्चों, ऑन जो भी होगा प्लांट या जो भी होगा बिल्डिंग। सही है, वाइल अगर जनरल लोन में से भी पेमेंट है तो प्यारे दोस्तों आपने क्या करना है, वाइल कैपिटलाइजेशन रेट इज अमाउंटिंग टू रुपीज कितना प्यारे दोस्तों ये। अब ना मुझे एक बात याद आ गई है, ये मैं बताता हूँ कहाँ लिखना है, 7.4 बनेगा ना ये। अब मेरी बात सुनना, मुझे एक बात याद आ गई है प्यारे भाई, आप आए हमारे वाले क्वेश्चन के ऊपर, आज बाजो शाबाश। इधर देखें प्यारे दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में ना इसके सोल्यूशन पे जाएं, प्रिपेयर नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अगर इधर आप ना भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, वजह क्योंकि सिर्फ नोट किसका है, पीपी का। IAS 23 का नोट उसने, IAS 23 के सब नोट्स में सिर्फ एक अंग्रेजी की लाइन आनी है, क्या आना है प्यारे भाई। अच्छा फिर एहतियातन सोल्यूशन में हमने नोट लिखा हुआ है, जरा किताब के सोल्यूशन में चले जाएं, जरा पढ़ ले बच्चों। कितनी अमाउंट कैपिटलाइज हुई है, वो जो भी है 39 शायद, देख लो जाके जरा, नोट लिखा हुआ है, नाम भी लिखे तो मसला नहीं है। डन है ना। अच्छा एक छोटी सी बात ना मुझे याद आ गई प्यारे भाई, छोटी सी बात याद आ गई है, इधर देखिएगा, इस टेबल पे आइएगा बच्चों, इस टेबल पे आइएगा, इस टेबल पे आइएगा, कैलकुलेटर पकड़े। 500 का हमारे पास क्या है, बोलो शाबाश, 500 मिलियन का हमारे पास स्पेसिफिक लोन है, ऐसी है। ये पहली पेमेंट किस में से हुई होगी बच्चों, ये 244 इसमें ऐड करें, ये भी स्पेसिफिक में से, कितना हो गया, 146 रह गया। ये भी कहां से हुई होगी बच्चों, गुड हो गया बच्चों। आखिरी कहां से हुई, एक बात सुने, ये बच्चे कहेंगे सर अच्छा मुझे नहीं पता, गलत बोला है आपने, ये गलत बात बोली है। इस बात का नहीं पता कि ये पेमेंट कहां से हुई, जरूरत भी नहीं है, हर बात को जानने की जरूरत नहीं है। सही है प्यारे दोस्तों, कुछ बात इग्नोर करो, हर बात को जानने की जरूरत, क्यों जरूरत नहीं है बताएं जरा। जरूरत इसलिए नहीं है, हमारा जो टाइम पीरियड है ये उससे बाद वाली पेमेंट है प्यारे दोस्तों। इधर आपने एंट्री की होगी, बोलो शाबाश, कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। इधर प्यारे दोस्तों, इधर ये काम तो प्यारे दोस्तों हो गया होगा पहले, यानी ये 31 अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर पे काम हो गया होगा, CWIP डेबिट पेबल क्रेडिट। फिर बच्चों एक महीने बाद जाके आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की होगी पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या मैं समझा पाया हूं, इस पेमेंट करने की जरूरत, क्यों, ये आउटसाइड द कैपिटलाइजेशन पीरियड है। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों, इसलिए इसको इग्नोर करना है। डन। लेकिन बच्चों कंस्ट्रक्शन अमाउंट में तो ऐड करना है ना, वो तो जारी सी बात है। पेबल को ऐड नहीं करते, पेबल जो होता है उसको एसेट में ऐड नहीं करते। फर्नीचर डेबिट पेबल क्रेडिट वो तो कैपिटलाइज करेंगे ना। अच्छा बच्चों उम्मीद है बात समझ आ गई है। डन और डन है। अच्छा ये नोट आपने देख लिया, इसका अगर कभी पेपर में आया तो इस तरह लिख देंगे आप। अब प्यारे दोस्तों आपने करना ये है, अब आप जाएं कैश फ्लोस पे, आए जरा कैश फ्लोस, आओ जी कैश फ्लोस। आपको थोड़ी तरह महसूसमेंट देनी है कि इधर 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 इधर, ताकि ना थोड़ी महसूसमेंट हो गए पेपर में भी हमें 8-9 क्वेश्चन, एक MCQs वाला क्वेश्चन, बाकी 8 जो क्वेश्चन आने हैं उसमें भी इधर उधर इधर इधर आना पड़ेगा। आए कैश फ्लोस पे प्यारे दोस्तों। लगाया ही नहीं है सही इसने। ये इंटरेस्ट, ये मैंने प्री बैच को वैसे पढ़ाया हुआ है। ये पेज नंबर बताना बच्चों, ये पोस्ट बैच को नहीं पढ़ाया, प्री को नहीं पढ़ाया यार, इतना तो मेरा दिमाग नहीं है, अभी कमजोर हुआ यार जी। पेज नंबर 972। डन है भाई। इधर देखना, जरा गौर से सुनना, ज्यादा लंबी छोटी बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस काम की बात देखनी है। इधर आना यार बच्चों, सब इधर आना। इंटरेस्ट पेड बच्चों, सब बच्चे बोल के बताएं इंटरेस्ट पेड हम कहां लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड पर। कहता ये सजेस्टेड क्लासिफिकेशन है, कहता इसका अल्टरनेट भी मौजूद है हमारे पास, वो क्या है, फाइनेंसिंग। लेकिन बेहतर क्या है,
डन। हमने अच्छा इस तरह भी हो सकता है बच्चों, पास पेपर में एक दफा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था, एक जूनियर ना कैश फ्लोज को एनालाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको असाइनमेंट दी कि आप ना कैश फ्लोज को क्या करो, बोलो शाबाश, एनालाइज करो। उसने कंपेटिटर की कैश फ्लोज देखी, उन्होंने इस इंटरेस्ट पेड को कहां लिखा था, फाइनेंसिंग, और उसने रोला थल्ली मचा दी कि कैश फ्लो सही नहीं बनी। अब आप एक दो नंबर का क्वेश्चन है, क्या बताओगे, बताओ। आपने कहना जी, आपने कहना जी एज पर IS 7 सजेस्टेड क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग है, बट अल्टरनेटिव मौजूद है, आप इसे फाइनेंसिंग में भी लिख सकते हैं, सही है। इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 7। सिंपल मुख्तसर बात कर देंगे आप, डन। और डन है बच्चों जी। अब आ रहे हैं प्यारे दोस्तों डिविडेंड पेड। बताओ डिविडेंड पेड हमने कहां लिखना सीखा जी, बताएं। डिविडेंड पेड हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं, कहां लिखते हैं बच्चों, ओके। लेकिन इसका अल्टरनेटिव मौजूद है बच्चों, ऑपरेटिंग में भी लिख सकते हैं, जहां आप इंटरेस्ट पेड लिखते हैं, टैक्स पेड लिखते हैं, उसके नीचे लिख सकते हैं, डन। अब ये MCQ इसके अंदर या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। प्री बैच वालों को इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने करवाया है, आपको इंशाल्लाह करवा देंगे पोस्ट बैच वालों को, डन है प्यारे भाई, और डन है जी। अब दोस्तों इधर आओ, अब मैं एक छोटी सी बात वैसे आपसे करने लगा हूं। अच्छा इसमें वो नहीं है कोई मतलब कि कोई वो हम्बल रहते हुए ही ये बात कर रहा हूं। जिस अटेम्प्ट में ये ना कैश फ्लो में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना फिर 2-3 अटेम्प्ट पहले आया, आप उस अटेम्प्ट का अगर मॉक उठा के देखेंगे ना, एज इट इज हमने वो क्वेश्चन मॉक में डाला हुआ था, ठीक है मेरे भाई। क्यों, थोड़ा सा ना बंदा सोच रहा होता है यार इस दफा शायद ये क्वेश्चन आए, इस दफा शायद ये क्वेश्चन आए, इस दफा भी इंशाल्लाह जो है ना इस तरह हम सोच के मॉक बनाएंगे, डन है मेरे भाई। और एंड वाली क्लासेस जिसे रिवीजन कह लें या थोड़ी लंबी क्लास कह लें, वो बड़ी सोच समझ के हम क्लासेस रख रहे होते हैं यार, इसमें क्या कितना बताना है, इसमें क्या रिवाइज करवाना है, ये इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। क्या होती हैं प्यारे दोस्तों, मेरी बात समझ गए हैं, तो वो क्लास आपने नहीं छोड़नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या मेरी बात समझे प्यारे दोस्तों जी। अच्छा जी, अब प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इंटरेस्ट रिसीव्ड मॉक लाजमी अटेम्प्ट करना है, चाहे किसी की तैयारी कम हो ज्यादा हो। मैं बच्चों को ये मशवरा देता होता हूँ, ठीक है यार आपसे पूरी किताब अभी रिवाइज नहीं हुई, अभी कुछ दिन पड़े हैं, कोई मसला नहीं। आपको ये तो पता है ना मेरे 2 स्टैंडर्ड नहीं रिवाइज, उन 2 स्टैंडर्ड में से आपको मिसाल दे रहा हूँ 25 नंबर का पेपर आ गया, तो आपने मॉक किस माइंडसेट से देना कि मुझे तो 75 का आता है, तो 75 में से 50 मार्क्स आपने लेने हैं। मेरी बात समझ गए हैं, अपने माइंड को ट्रेन करो ना पॉजिटिव सोचने के लिए। तो आपने कहना यार 25 नंबर तो मैंने भी रिवाइज ही नहीं किए हुए, तो 75 में से 50 की एफर्ट करनी है, डन है प्यारे भाई जी। वो इंशाल्लाह रिवाइज कर लेंगे हम, जितना जिसका तैयार है उस बेस पे मॉक दे दे, डन। मॉक लाजमी देना है, डन है ना। पेपर से पहले एक क्या है, प्रैक्टिस है, ये क्या है कि 3.25 घंटे बैठ के कैसे हमने क्या उसका नाम है प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है। मैं समझा पाया हूं बच्चों जी, वरना पेपर में जाके करेंगे नहीं होगा, मुश्किल होगा जी। बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड हम कहां लिखते हैं, इन्वेस्टिंग में, ये समझाया हुआ है ना, इन्वेस्टिंग में। अल्टरनेटिव मौजूद है, ऑपरेटिंग में भी लिख सकते हैं, डन। बच्चों डिविडेंड रिसीव कहां लिखते हैं, बोलो शाबाश, ये भी इन्वेस्टिंग में लिखते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव मौजूद है, ऑपरेटिंग में भी लिखा जा सकता है, डन डन। अच्छा अब आपके पास वॉल्यूम 2 है, आपको याद होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड वो लगा नहीं हुआ बच्चों, वरना मैंने इसकी 1-2 क्वेश्चंस करवाने थे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की 1-2 चीजों को प्रैक्टिस करवानी है, इसको हम वर्किंग 1 कहते हैं ना। और प्यारे भाई अगर कभी एग्जामिनर आपको ये कह दे, अगर कभी एग्जामिनर आपको कह दे कि कैश फ्लो के ना सब नोट्स बना दो, इस तरह की बातें, तो यही आपके सब नोट्स हैं। कैश एंड कैश जो आपकी वर्किंग नंबर 1 है, यही क्या है, कैश फ्लोज के, बोलो शाबाश। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों, इधर फॉर एग्जांपल 2024 है और इधर, और डन है प्यारे भाई। अब किताब दीजिएगा भाई जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह जी। इधर आए बच्चों, इधर आए, इधर आए, जो कमिटमेंट की इंशाल्लाह पूरी करूंगा यार, आप क्यों परेशान होते हैं जी। इधर आ जाए बच्चों, एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 969 पे आ जाए, पेज नंबर 969 पे आ जाए प्यारे दोस्तों, पेज नंबर 969 पे आ जाए जी। अगली दफा एक संडे और बुलाना है आपको, उसमें हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट नहीं होगा, नेक्स्ट नहीं होगा, नहीं नहीं, ये ना 1 मिनट में आपको अभी बता देता हूँ, ये नहीं होगा, हाँ ये वाला होगा बच्चों। वो ये तो फैब खोल लिया मैंने, ये फैब खोल लिया ना मैंने, फैब तो नहीं है,
जी प्यारे दोस्तों, हाँ इधर बुलाएंगे ना आपको इंशाल्लाह। ये 30 ये वाला ना, ये फर्स्ट ऑफ फेब को इंशाल्लाह, ठीक है जी। वो प्री बैच खत्म करना है ना, तो वो उनकी फिर लंबी क्लास चलनी है, तो पोस्ट बैच वालों को भी जहमत देंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई जी। हाँ क्या आप लोग भी आ जाना है जी। पोस्ट बैच वालों का बूथा अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर, अच्छा ये पढ़े आके एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ो ना, एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ो जी। अच्छा 3 तारीख लास्ट डेट दी है प्री वालों को, ठीक है ना, ये माइंड में रखना, उससे पहले ना मेरे से पूछना कुछ जी। पहले दिन प्री वालों को पोस्ट वालों को क्या दिया था पहले, क्या बताया था? दोबारा लेक्चर सुनना। 10 बताई थी मैंने, 10 जी। अगर मैंने 10 ना बताई हो तो फिर दोबारा मैं इंशाल्लाह आपको ना बिरयानी खिलाऊंगा। जो यार मैं अल्लाह का शुक्र है, जो चीज मैंने भूली होती है ना, मैं अपने पास लिखता हूँ उसे। यार ये क्लास में मैंने बोल दिया है, यार हद होगी तेरे वाली जान। लेक्चर निकाल के सुनना, लेक्चर नंबर 1 सुनना जी। आपको अच्छा भाई कह रहे हैं कैंपस शिफ्ट होगा, फिर क्या होगा? जो बच्चे आ सके ठीक है, जो नहीं आ सके उनको फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ जी, फिजिकल बिल्कुल फिजिकल होंगे इंशाल्लाह, हमारी क्लासेस होंगी उधर ही होंगी, जारी सी बात है जी। अच्छा जी चलो चुप हो जाना। अच्छा विच ऑफ द आइटम्स आर कैश इक्विवेलेंट, पेज नंबर 969 पे आ जाओ बच्चों, पेज नंबर 969 पे आओ प्यारे दोस्तों जी। आ जाएंगे यार आप माशाल्लाह, उधर आ जाएंगे, आप आएंगे यार, जरा खुश रहेंगे यार हम भी जी। पोस्ट पे वाले आएंगे ना इंशाल्लाह जी। पेज नंबर 969 जी। इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी, गौर से सुनना बच्चों। कहता था शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बच्चों ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये तो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, ये तो इन्वेस्टमेंट की है बच्चों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये तो टी अकाउंट बनेगा इसका। कहता जी प्राइस बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ, आप मेरी बात सुन लें बच्चों। अब ना एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब नॉर्मली कहां लेते हैं? कैश एंड, और उसके अंदर भी 2 कंडीशंस होती हैं। हाईली लिक्विड जिसमें फॉरेन कैश में कन्वर्ट होना, और दूसरा उसमें रिस्क फैक्टर ना हो। यानी 2 चीजें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आने वाली चीजों में 2 बातें होनी चाहिए बच्चों, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहली बच्चों हाईली लिक्विड फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा कैश में कन्वर्ट करते वक्त बच्चों उनमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। मिसाल के तौर पे बच्चों स्टॉक को क्यों नहीं लेते कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? ऑब्सोलीट होने का खदशा होता है ना, कल को चीजें ही ना बिके। डेटर्स को क्यों नहीं लेते बच्चों? बैड डेट ना हो जाए, प्रोविजन, मेरी बात समझे हैं। इसलिए बच्चों इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो वाली लेनी है बच्चों जो कि शॉर्ट टर्म है और जिसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व जी। कहता जी प्राइस बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये सुन लें, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। आपने ट्रेजरी बिल्स का नाम इको में सुना होगा, इकोनॉमिक्स में सुना ना प्यारे दोस्तों जी। प्यारे दोस्तों ये क्या होता है, 1 आधे 2 महीने के लिए गवर्नमेंट जो है ना ये चीजें इशू करती है, बॉन्ड्स वगैरह पैसा इकट्ठी करती है, उसके ऊपर रिटर्न मिलता है, और इसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व, वही पैसे गवर्नमेंट ने आपको 1-2 महीने के बाद वापस कर देने हैं। डन जी। आगे कहता गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स विद स्पेसिफाइड 2 months मैच्योरिटी। जी बच्चों ये इन्वेस्टमेंट की है ना, ये इन्वेस्टमेंट की है, किसने इन्वेस्टमेंट की है जी? मैनेजमेंट ने, कंपनी ने, और ये पैसे वापस मिल जाने हैं, गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है। डन बच्चों ट्रेड रिसीवेबल नहीं, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंटरी, तो ये पता पढ़ के रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चीजें कौन सी आनी है? एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 970, वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शैल बी रिपोर्टेड एज कैश इन हैंड डिपॉजिटेड इन द, जी बच्चों कैश इन हैंड डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, ये नहीं आना भाई? आना तो है। विच वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिपोर्टेड एज कैश फ्लो, तो ये कैश फ्लो है कि नहीं है बच्चों? ये कैश फ्लो का मतलब है ये कैश फ्लो नहीं है जी। ये जो है ना कैश इन हैंड डिपॉजिटेड, कैश इन हैंड का मतलब है आपके पास पैसे पड़े थे, आपने बैंक में रखवा दिए। डन, ये आउटफ्लो नहीं है बच्चों ना, आउटफ्लो नहीं है ना, पैसे बैंक पड़े थे कैश में, बैंक में रखवा दिए। इनफ्लो होता है पैसे कस्टमर से आए हैं, आउटफ्लो है आपने पेमेंट की है। कहता कैश की नहीं है, आउटफ्लो इनफ्लो है, एसेट है। इनफ्लो आउट का मतलब पैसे का आना, पैसे का जाना। कहता और परचेज ऑफ
ये क्या है बच्चों? सेल और परचेज। अच्छा, कहता जी none of the transaction shall be reported cash flow exclude movement between items that constitute cash और कैश कहता सेल और परचेज ऑफ अ प्राइस बॉन्ड। जी ये बताएं जी, ये आपने क्या की है? इन्वेस्टमेंट। क्या की है प्यारे दोस्तों? अब मेरी बात सुनना, कैश कम हो गया, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई है। एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट क्या हो गया प्यारे दोस्तों? कम हो गया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट क्या हो गया बच्चों? और बात समझे हैं? और वो जो दूसरा एसेट है, देखो ये कैश, मैं आपको समझा ही देता हूं बच्चों। ये देखो, ये है कैश। क्या है प्यारे दोस्तों? कैश हो गया बच्चों आपका क्रेडिट, और डेबिट क्या हुआ? मिसाल के तौर पे 100 से, नहीं नहीं, और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगी? और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ये डेबिट होगी। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक चीज 100 से कम हो रही है, एक और ये बढ़ रही है। और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसके ऊपर बच्चों गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी होती है। ये मूवमेंट नहीं है। मैं समझा पाया हूं बच्चों? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ने हिट नहीं होना इस वजह से। वो ठीक है। कहता जी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, बच्चों इन्वेस्टमेंट कर दी, ये भी मूवमेंट नहीं है। एक एसेट बढ़ा, दूसरा क्या हो गया? और दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले हैं। क्या ये बात समझ आती है? और भाई समझ आई है जी? अगला पढ़ के बताएं। अगला पढ़ें, कहता कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जी कैश इन हैंड बताएं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है कैश एट बैंक। ये डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? डिमांड डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट होते हैं बच्चों, आपकी मर्जी है, आप 1 महीने 2 महीने या 3 महीने, जैसे आपका दिल करेगा पैसे बैंक से विड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे बोलो जी? तो ये तो हाईली लिक्विड हुए ना, ये तो बैंक में पड़े पैसे हाईली लिक्विड है। हाँ, अगर आपने कोई 2 3 4 साल के लिए बैंक में पैसे रखवाए, हाईली लिक्विड नहीं है। बैंक ने कहा ना भाई आपने तो हमसे एग्रीमेंट किया हुआ है कि ये पैसे 2 साल हमारे पास रहेंगे। डन। आगे कैश एट बैंक, टर्म डिपॉजिट 3 महीने बताएं जी, ये शॉर्ट टर्म है, और बच्चों बैंक से 3 महीने के बाद फौरन पैसे आपको वापस मिल जाने हैं। डन। कहता कैश एंड बैंक, टर्म डिपॉजिट 2 साल ना, ये लॉन्ग टर्म है भाई, ये लॉन्ग टर्म है। कहता शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 महीने के लिए। हाँ, और ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट नॉर्मली इशू करती है ना। गवर्नमेंट को जब पैसों की, पहले ना ऐसे होता था, अब तो खैर बहुत कम होता है, जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, गवर्नमेंट क्या करती है जी, ये ना ये ट्रेजरी बिल्स हो गए, प्राइस बॉन्ड्स का नाम आपने सुना होगा, ये इशू कर देती है लोगों से और उनसे पैसे इकट्ठे करती है। आगे इन्वेस्टमेंट इन प्राइस बॉन्ड्स जी, हाँ ये भी गवर्नमेंट ही नॉर्मली इशू करती है, इस पे गारंटी होती है, पैसे आपकी ओरिजिनल अमाउंट वापस हो जाती है नॉर्मली। ट्रेड रिसीवेबल नहीं, प्रीपेड रेंट नहीं, ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल की हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव से। डन। और डन है, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। आखिरी बात एग्जांपल नंबर 4, आखिरी बात एग्जांपल नंबर 4 बच्चों, क्या था? प्रिपेयर द डिस्क्लोजर नोट्स। क्या प्यारे दोस्तों? ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड, भाई अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के डिस्क्लोजर कैसे बनेंगे? आपको पता ही है कैसे बनेंगे, ये देखें, आपको पता ही है ना। और भाई डिस्क्लोजर ऐसे ही बनेंगे ना। ये किधर गया यार? जी सुन लें बच्चे, सुन लें, ये आपको पता ही है प्यारे दोस्तों। ये आखिरी बात, बस छुट्टी फिर। ये 2024 है और ये 2025। अब डिस्क्लोजर कैसे बनेंगे? इधर आप कैश लिखोगे, मिसाल दे रहा हूं, इधर आपने क्या लिख दिया बोलो शाबाश? बैंक लिख दिया। इधर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिख दी जो हाईली लिक्विड है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कुछ तो हम उसे हाईली लिक्विड ही एज्यूम करते हैं। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों अपनी बात? क्या मैं समझा पाया हूं? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हम उसे क्या एज्यूम करते हैं? हाईली लिक्विड और लेस रिस्की एज्यूम करते हैं, और हम उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही लेके जाते हैं। डन। और डन है। कल को अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आ गई, ये प्री बैच वालों ने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, पोस्ट बैच वालों को करवाना है इंशाल्लाह, मंडे को शायद होगा। अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म वाली जो कि 60 की है, कितने की है? और इधर है 80 की। इसके अंदर उसने लिखा इसमें से कुछ अमाउंट ऐसी है जो के रिस्की है, वो फिर इधर से निकाल देंगे। या ऐसा लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों जो कि लेस रिस्की है, इसका मतलब है इधर सिर्फ वो वाली अमाउंट आनी है जो लेस रिस्की है। क्या है प्यारे दोस्तों? जो हाईली लिक्विड है। ठीक है, कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह, प्री बैच वालों ने किया हुआ ये क्वेश्चन। आगे कहता जी डिस्क्लोजर नोट्स आपने बनाने हैं। ठीक है सर, बना देते। पहले तो ये आइडेंटिफाई करोगे कि प्यारे दोस्तों ये अमाउंट्स इधर आनी कौन कौन सी हैं। इधर देखें जी, वर्किंग नंबर 1 आपको नजर आ रही है की? जरा वर्किंग 1 कर लें बच्चों।
वर्किंग वन कर लो ना, वर्किंग वन कर लो बच्चे, वर्किंग वन। जी भाईजान ये वर्किंग वन याद है? मैं कैश फ्लो का क्वेश्चन ही ओपन कर लेता हूं यार। जी ये हमारे पोस्ट बैच वाले भाई आए जी, इधर इधर आए जी, इधर आए प्यारे भाई, इधर देखो। ये ना आपने ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग करते हैं। आप क्या करते हैं भाई? ये कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग नजर आ रही है, वर्किंग इसको आप हमारा जो बोलो ओपनिंग, और ये क्या बनेगा 3996, ये क्या बनेगा, ये देखें। फिर इधर लेके जाते हैं, ये नेट कैश फ्लो तीनों एक्टिविटीज से आता है, इसमें ओपनिंग ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, ये है, ये कहां से आया, ये कहां से आया, और ये हमारे टोटल डिस्क्लोजर्स हो गए। क्या हो गए बच्चों? पहले वर्किंग वन करोगे, फिर उसके बाद उसको एडलेस करोगे इधर, ये हमारे टोटल कैश फ्लो के क्या हो गए, बोलो शाबाश। एग्जाम्पल 4 लाजमी करनी है जी। आ जाए बच्चों इधर, बताएं इन्वेंट्री आएगा बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और नीचे स्टार लगा के उसने लिखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इधर देखना बच्चों, मैं वर्किंग वन करता हूं जी, कैश एंड, बताएं जी साल बताएं बच्चों, 22 और 2023 जी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या बच्चों जी, कितना जी, कोई बोल ही नहीं रहे। कैश एंड बैंक बताएं, कैश एंड बैंक बताएं बच्चों। प्यारे दोस्तों ये आ गया जी 7। कैश इन हैंड बताएं बच्चों, कैश इन हैंड कितना आया 3 पिछले साल का और 2 इस साल का। क्या था शॉर्ट टर्म लोन प्यारे दोस्तों, यस। अब ये लायबिलिटी है, क्या करना पड़ेगा, सुभान अल्लाह, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, लायबिलिटी है जी। कितना हुए 180, और ये कितना, अच्छा जी, अच्छा नहीं इन्होंने शॉर्ट टर्म, अच्छा शॉर्ट टर्म लोन वैसे हम लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया हुआ इधर। ठीक है बच्चों, एजम्पशन ली है कि ये 3 महीने से ज्यादा का है, 2 महीने से ज्यादा का है। अच्छा ये नहीं, हाँ नोट लिख देंगे आप, नोट लिख देंगे। अगर आप नोट लिख के वर्किंग वन में लेंगे फिर भी ठीक है, नोट लिख देंगे फिर आप, अगर एजम्पशन लेनी है। वैसे क्वेश्चन में बताया होता है जी, अगर शॉर्ट टर्म लोन के बारे में खामोशी है तो हम इसे वर्किंग कैपिटल में ही लेते हैं, और सॉरी हम इसे कैश एंड कैश, दोबारा सुन लें, शॉर्ट टर्म लोन है या बैंक ओवरड्राफ्ट है, हम दोनों को नॉर्मली कहां लिखते हैं, बोलो शाबाश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही लिखते हैं। क्या मैं समझा पाया बच्चों? अच्छा ट्रेड पेबल नहीं लिखते, एक्यूरेट एक्सपेंस ओवरड्राफ्ट प्यारे दोस्तों, मैं दोनों तरह कर देता हूं भाई, पिछले साल 9 और इस साल आंडा। देन इस शॉर्ट टर्म लोन के साथ ना फिर आपके उसका नाम है, लिख लें कि जी 10 महीने या इस तरह करके लिख लो कुछ जी, फिर सोल्यूशन के बराबर आएगा। लिख लो जल्दी से। अच्छा अब ये टोटल बताओ जरा, 11 2 आएगा, इधर आएगा 14। अच्छा अब कहां जाके लिखेंगे, नेट कैश फ्लोस जी, बताओ बच्चों। अच्छा इधर देखें जी, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लो प्यारे दोस्तों, कितना, ये चेंज कितने का है दोनों में, 12 रुपए का। ये कहां से ये कहां से आया होगा बच्चों 12, ये दोनों का चेंज कितने का, ये पिछले साल का क्लोजिंग हमारा क्या बना, ओपनिंग ये है, और क्लोजिंग कितना है बच्चों, ये ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट है। डन प्यारे दोस्तों, ये 3 चीज, ये 12 कहां से आया होगा बच्चों, 3 एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और डन हो गया बच्चों, डन। अब इसको आप कैसे लिखेंगे बच्चों, इधर आओ। अब सब नोट डिस्क्लोजर्स, अगर सेपरेट कोई डिस्क्लोजर उसने पूछ लिया आपसे, आप लिखोगे प्यारे दोस्तों नेट कैश, बोलो ना नेट कैश फ्लो, ए प्लस बी प्लस, बोलो वो याद है ना भी लिखो, ए प्लस बी। अच्छा ये 2, ये 12 आ गया, ऐड करेंगे प्यारे भाई, क्या ओपनिंग कैश एंड कैश, बोलो ना कितना प्यारे भाई, और बच्चों बोलो क्लोजिंग कितना आ गया, डन। ये कर लोगे एग्जांपल, पास पेपर के क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली बताएगा, शॉर्ट टर्म ना बताया हुआ तो आप जहां आपके उसका नाम मेरी नोट देके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख देना, डन। चलो बच्चों, अल्लाह आप सबको पास करें, अल्लाह हाफिज।